guys, it's actually going to start class 12 chapter 3 contemporary South Asia। इस चैप्टर में हम साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में साउथ एशिया के 7 मेन कंट्रीज़ के बारे में बताया है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ रेगुलर इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा पाकिस्तान का डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री में दोनों का एक्सपीरियंस रहा है। पाकिस्तान में बहुत बार मिलिट्री ने गवर्नमेंट पे कंट्रोल करा है। थर्ड, बांग्लादेश में मिलिट्री कंट्रोल के बाद अपना डेमोक्रेसी अपनाया। बांग्लादेश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाना जाता है। श्रीलंका में अपनी कंट्री के अंदर बहुत सिविल वॉर्स हुए हैं सिन्हालास और तमिल की वजह से। इससे इनकी कंट्री में काफ़ी लंबी सिविल वॉर चली है। नेपाल में पहले मोनार्की थी पर बाद में वो डेमोक्रेटिक हो गई। भूटान, नेपाल ने मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और इसी की तरफ ट्रांजिशन करा था। मालदीव्स में भी डेमोक्रेसी को पीसफुली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया साउथ एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल कंट्री है। इंडिया का नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों देखने को मिलता है। चैप्टर का दूसरा बड़ा टॉपिक SARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन बनाया गया है कंट्रीज़ के बीच में रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। इससे ट्रेड बढ़ता है और कंट्रीज़ के बीच में यूनिटी एंड डेवलपमेंट इंकरेज होता है। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स ईजिली सॉल्व हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव मेनली कंट्री में पॉवर्टी कम करने के लिए, डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए एंड कंट्री के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए है। सो कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। SARC इन चैलेंजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जिससे कम हो सके, जैसे पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉवर्टी एंड टेररिज्म। इन सारे चीज़ों में ये हेल्प करता है। कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इसलिए ASRC को बनाया गया है। इससे इन्हें हेल्प मिलती है इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करने। चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुए। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था। 1985 में SARC बना था। 2026 में नेपाल पीपल मूवमेंट हुआ था। 2008 में नेपाल रिपब्लिक हुआ और भूटान के इलेक्शन। 2009 में श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। थैंक यू वॉचिंग।